तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही गूगल शीट्स में कोई न्यू डेटा ऐड करते ही आप वर्कस्नैप एप्लीकेशन में एक टास्क क्रिएट कर सकेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और वर्कस्नैप एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई नया डेटा ऐड करता हूं मेरी गूगल स्प्रेडशीट के रो में, तो उसके ऐसा होता ही वो ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट कर देता है मेरे वर्कस्नैप एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स टू वर्कस्नैप्स ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे गूगल स्प्रेडशीट के रो में कोई डेटा ऐड करते हैं, कौन सा डेटा, टास्क डेटा ऐड करते हैं, तो उसके ऐसा होते ही हम चाहते हैं वर्कस्नैप एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल शीट्स। और ऐसा करते ही यहाँ मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर इवेंट क्या होता है। तो ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पे हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक अगर इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं एक ट्रिगर इवेंट है विद द नेम न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, कि आपके स्प्रेडशीट रो में कोई न्यू डिटेल आए तो उसके ऐसा होते ही यहाँ से ये जो ट्रिगर है ये काम करना शुरू कर दे। तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने उसको यहाँ चूज़ किया है आप देख सकते हैं एक वेबहुक URL मिल गया है मुझे। तो वो भला किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल शीट्स और पैब्ली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम हमारी स्प्रेडशीट का जो डेटा है वो पैब्ली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में कैप्चर कर सके, तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे इस वेबहुक URL का। क्योंकि वेबहुक URL एक ऐसा URL होता है जो मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा मेरे गूगल की उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट की ओर। तो आप देख सकते हैं मैंने ये स्प्रेडशीट जो है वो क्रिएट की है विद द नेम वर्कस्नैप टास्क डिटेल्स। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई टास्क नेम डिस्क्रिप्शन ऐड करूँ तो उसके ऐसा होते ही मेरे वर्कस्नैप एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जो कॉलम्स है उसमें फील्ड नेम दिया है टास्क नेम, टास्क डिस्क्रिप्शन और URL लिंक। तो URL लिंक जो है ये होता है ऑप्शनल, तो अगर मैं उसको चाहूँ तो हटा सकता हूँ। तो अब यहाँ पर सिर्फ टास्क नेम और जो टास्क डिस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पे ही मैं टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो क्रिएट करने से पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इंटीग्रेशन सेटअप करना होगा मेरे इस गूगल की स्प्रेडशीट का पैब्ली कनेक्ट के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा इसके एक्सटेंशंस में, देन एड ऑन्स एंड गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स को चूज़ करते ही ये मुझे ले आएगा गूगल के वर्कस्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ मैं सर्च करूँगा एप्लीकेशन पैब्ली कनेक्ट वेबहुक्स को। और देन ऐसा करते ही आप देख सकते हैं पैब्ली कनेक्ट वेबहुक्स की एप्लीकेशन को मैं इसको ओपन करता हूं, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से यहाँ अनस्टॉल का बटन आया है। तो अगर आपने इसको कभी इंस्टॉल नहीं किया हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल का बटन, उस पर क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इसको करता हूँ क्लोज,
और क्लोज करने के बाद जब मैं दोबारा एक्सटेंशंस में जाऊंगा तो आप नीचे देख सकते हैं मेरे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स का ये ऐप। तो मैं जाऊंगा इसकी इनिशियल सेटअप में, और इनिशियल सेटअप में आते ही मेरे ये जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर जो ये पर्टिकुलर शीट है, शीट 1, आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा शीट होती है और मैं उसमें सेटअप करना चाहता तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता था। तो अब ये बात कर रहा है मेरी उस शीट 1 की, तो उसके अंदर मैं चाहता हूँ जब भी डेटा ऐड हो तो उसके ऐसा होते ही यहाँ तो डेटा सेव हो ही जाएगा, साथ ही साथ वो आ जाए मेरे पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में। तो इसके लिए मैंने जो वहाँ से वेबबुक यूआरएल कॉपी किया था वो मैं इस सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। ऐसा करने के बाद मुझे डालना है यहाँ पर ट्रिगर कॉलम। तो ये ट्रिगर कॉलम क्या होते हैं, तो ये वो कॉलम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी जो शीट है वो क्रिएट होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रिगर कॉलम है वो स्टार्ट होता है कॉलम ए से लेके जेड तक, और इसके अंदर हमें कौन सा ट्रिगर कॉलम डालना है, हमारा लास्ट फिल्ड कॉलम। अब ये फिल्ड कॉलम क्या होता है, तो जैसे आप देख सकते हैं कॉलम ए में टास्क नेम है और कॉलम बी में टास्क डिस्क्रिप्शन, कॉलम सी ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो लास्ट फिल्ड कॉलम हुआ हमारा कॉलम बी, तो यहाँ डालेगा ट्रिगर कॉलम में कॉलम बी। तो आप डाल लीजिएगा आपका वो ट्रिगर कॉलम जो कि लास्ट फिल्ड कॉलम हो। अगर आप जैसे यूआरएल भी के बेसिस पे यहाँ पर चाहते हैं कि टास्क क्रिएट हो जाए तो हो सकता है आप यहाँ पे कॉलम सी में यूआरएल का ऐड करें, तो आपका ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम सी। तो अब जैसे ही मेरे ट्रिगर कॉलम बी में कोई डेटा आएगा उसके ऐसा होते ही यहाँ से क्या होगा, उसका डेटा ऑटोमेटिकली मेरी वर्कफ्लो में कैप्चर हो जाएगा। तो वो करने से पहले मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करूँगा, और सबमिट पे क्लिक करते ही मेरा जो सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा जाऊँगा एक्सटेंशंस पे, देन पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और इस बार ये जो सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन है ना उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ही शो कर रहा है वर्किंग, और जैसे ही वर्किंग स्टॉप हुई इसका ये मतलब है यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब करना क्या होगा मुझे, यहाँ पर मैं जैसे ही कोई डेटा ऐड करूँगा तो उसके ऐसा होते ही आप देखेंगे यहाँ पर उसका डेटा आ जाएगा। वो भला क्यों, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का, और जब रिस्पॉन्स यहाँ आएगा उसके बेसिस पे ही तो मैं उसे अपनी एक्शन एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर सकूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी मेरे गूगल शीट्स के अंदर जो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट है उसके शीट में जब कोई रो ऐड हो, मतलब उसके रो में कोई डेटा ऐड हो, तो उसके ऐसा होते यहाँ से ट्रिगर फायर हो। तो उसके लिए यहाँ मुझे ज़रूरत है अब उस डेटा की। तो डेटा के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही डमी डेटा डाल दूंगा। तो टास्क नेम में यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पर टास्क डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ ऐसे ही वी आर टेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही यहाँ पर ये जो वर्क फ्लो है वो क्रिएट करके बता रहा हूँ। तो मैं टेस्ट डेटा के साथ जाऊँगा। अब जैसे ही मैंने वी आर टेस्टिंग लिखा है टास्क डिस्क्रिप्शन में, और अब मैं एंटर करूँगा तो होगा क्या, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डेटा है वो सेव हो चुका है मेरे इस स्प्रेडशीट में। तो अब यहाँ डेटा सेव हो चुका है, और इसके अंदर मैंने वेबबुक यूआरएल लिंक ऐड किया था, तो पैबली कनेक्ट की इस वर्क फ्लो में भी रिस्पॉन्स आ जाता है। आप देख सकते हैं टास्क नेम यहाँ आ गया है टेस्ट, इसका डिस्क्रिप्शन वी आर टेस्टिंग, और जो स्प्रेडशीट नेम है वर्क स्नैप टेस्ट डिटेल्स वो यहाँ पर हमको मिल चुका है। तो ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी है, तो उसके बेसिस पे क्या करना है, वर्क स्नैप्स एप्लीकेशन में एक टास्क क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से जो एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज़ करूँगा वर्क स्नैप को, और वो एप्लीकेशन को चूज़ करते ही यहाँ मुझे चूज़ करना है एक्शन इवेंट। तो ये एक्शन इवेंट्स क्या है, तो एक्शन इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे मैं वो डेटा जो है इसके अंदर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कि क्या मैं कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट अ टास्क, कोई टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ, या वैसे ही क्रिएट ऑफलाइन टाइम एंट्रीज। तो और भी आप यहाँ पर एक्शन इवेंट देख सकते हैं। तो आप जो एक्शन इवेंट के साथ जाएंगे वैसा यहाँ से आपकी वर्कफ्लो काम करेगी। तो फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ कि एक टास्क क्रिएट करना, तो उसके लिए मैं जाऊँगा क्रिएट अ टास्क के साथ, और देन उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करते ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो वर्कस्नैप अकाउंट का यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एपीआई टोकन की। तो एपीआई टोकन कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे वर्कस्नैप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरे वर्कस्नैप अकाउंट का डैशबोर्ड, और यहाँ से मैं जाऊँगा इसकी प्रोफाइल एंड सेटिंग्स में। प्रोफाइल एंड सेटिंग्स में जाते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब सर्विस एपीआई का ऑप्शन। तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर ही मिलेगी मुझे मेरी एपीआई की। तो मैं उसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद करता हूँ शो माय एपीआई की। तो ये रही मेरी वो एपीआई की। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करते ही मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको
API टोकन के सेक्शन में। देन यहाँ बात आती है पासवर्ड की, तो यहाँ ये आप पढ़ सकते हैं, लिखा है एंटर योर API टोकन एंड लीव पासवर्ड फील्ड ब्लैंक, कि आप सिर्फ API टोकन डालिए और पासवर्ड फील्ड जो है उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो ठीक है, ऐसा ही करता हूँ और सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। ऐसा होते ही यहाँ से मुझे चूज़ करना है प्रोजेक्ट, ये है रिक्वायर्ड। तो अगर मैं आता हूँ ड्रॉप डाउन में तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल प्रोजेक्ट है और वो भी है डमी प्रोजेक्ट। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मेरी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं ऑल प्रोजेक्ट्स में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है और विद द नेम डमी। ओके, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ, जो भी आप प्रोजेक्ट में ऐसा टास्क क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी एक ही प्रोजेक्ट है तो मैं इसी के साथ जाऊँगा और देन यहाँ पर दूसरी रिक्वायर्ड फील्ड है नेम की, कि टास्क नेम। तो जो टास्क नेम है और वैसे ही जो टास्क डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर मुझे ऐड करना है, लेकिन मैं उन्हें मैनुअली ऐड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखूँगा जो भी उसमें टास्क का नेम आया था, टेस्ट, और मेरा डिस्क्रिप्शन था वी आर टेस्टिंग। क्योंकि अगर मैं मैनुअली यहाँ पर सिर्फ टेस्ट करूँगा तो होगा क्या, हमेशा सेम नेम से टास्क क्रिएट होगा और जब भी मैं नई डिटेल ऐड करूँगा उसके बावजूद यहाँ पर ये सेम ही डिटेल के साथ जाएगा और देन सेम टास्क क्रिएट होता चलेगा। इसलिए यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर डेटा को मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना होगा डेटा को मैप, जो हमने रिसीव किया है हमारी ट्रिगर से। तो आप सोच रहे हैं कि ये मैप कैसे करते हैं, तो मैप करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन मिल जाता है हमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का, जो हमारी केस में है गूगल शीट्स। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं वो डिटेल्स जो मुझे रिसीव हुई है मेरे ट्रिगर से, और उसमें टास्क नेम ये रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको चूज़ कर लूँगा और जैसे ही मैं इसको चूज़ करूँगा तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो मैप हो चुका है। तो अब ये मैप हो चुका है, तो मैप होने से क्या होगा, जैसे ही मैं कोई न्यू एंट्री इसके अंदर करूँगा तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर ये डेटा वेरी हो जाएगा। रीज़न, मैंने इसे मैप किया है, मैनुअली टाइप नहीं किया है। वैसे ही यहाँ पे टास्क डिस्क्रिप्शन, तो वो यहाँ से मैं मैप कर लेता हूँ। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मैंने मैप कर दी है और ऐसा करते ही मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे मेरी डमी प्रोजेक्ट के अंदर एक टास्क क्रिएट होते हुए विद द नेम टेस्ट और डिस्क्रिप्शन वी आर टेस्टिंग। उससे पहले मैं आपको एक बार और लेके चलता हूँ मेरे वर्कस्नैप्स एप्लीकेशन में और यहाँ से मैं जाऊँगा मैनेज सेक्शन में। मैनेज सेक्शन में आते ही आप देख सकते हैं एक्टिव प्रोजेक्ट जो कि है विद द नेम डमी। मैं आऊँगा इसके एडिट में। एडिट में आते ही आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर टास्क का ऑप्शन। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे कि करंट में कोई भी टास्क नहीं है, इसलिए मुझे कह रहा है क्रिएट करने को न्यू टास्क। बट जैसे ही मैं करूँगा यहाँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक, तो आप देखेंगे कैसे ही एक न्यू टास्क क्रिएट हो जाएगा मेरी इस वर्क फ्लो की मदद से। तो रिस्पॉन्स है रिसीव, स्टेटस आ चुका है वैल्यू 1, क्योंकि पहला टास्क उसके अंदर क्रिएट हो रहा है, उसमें ऑलरेडी टास्क नहीं थे। टास्क नेम और टास्क डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड हो चुके हैं। तो दोबारा लेकर आता हूं मैं और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर एक टास्क क्रिएट हो चुका है विद द नेम टेस्ट। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं। तो ये रहा टास्क नेम टेस्ट, टास्क डिस्क्रिप्शन। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप्स में यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट हो चुकी है। ऐसा करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए और ऐसा करते ही आपका डेटा यहाँ सेव हो जाएगा और अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गूगल शीट्स के रो में कोई न्यू डेटा ऐड होगा, उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली वर्कस्नैप एप्लीकेशन में टास्क क्रिएट हो जाएगा। वो दिखाने के लिए मैं दोबारा आपको डिटेल ऐड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ दोबारा डिटेल में ऐड करता हूँ, इस पर टास्क नेम में रख देता हूँ ऐसे ही डिटेल्ड टास्क, ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेबली कनेक्ट। ठीक है, अब मैंने ऐसे ही यहाँ पर डिटेल दोबारा डाल दी है। अब वापस मैं आपको लेकर आता हूँ वर्कस्नैप एप्लीकेशन पे और उसके बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश होने पे आप देखेंगे कि इसके अंदर अभी भी एक सिंगल टास्क ही है जो मैंने मेरी वर्कफ्लो की मदद से क्रिएट किया था विद द नेम टेस्ट। बट अब मैं जैसे ही इस डेटा को यहाँ सेव करूँगा, सिर्फ एंटर करते ही, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इस बार टास्क क्रिएट हो जाएगा विद द नेम डिटेल टास्क और डिस्क्रिप्शन पेबली कनेक्ट। तो वो देख लीजिए आप। एक और बार रिफ्रेश करता हूँ और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसमें टास्क क्रिएट हो चुका है डिटेल टास्क के नाम से और उसका डिस्क्रिप्शन आ गया है पेबली कनेक्ट।
तो आपने देखा कितनी फास्ट है यहाँ पर ये वर्कफ्लो, और सिर्फ डेटा मैंने ऐड किया ही, ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली टास्क क्रिएट हो चुका है। और जब तक हमारी ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी, ये इसी तरीके से काम करती रहेगी। आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, आप सब कुछ पेबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिए। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो उससे होगा क्या, अगर आप चाहते हैं मेरी सेम वर्कफ्लो को आपके अकाउंट में फ्रीली देखना, तो आप ऐसा कर सकते हैं उसको क्लिक करके। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।